हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे लास्ट डे यानी थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, साथ के साथ देखेंगे मंडे के लिए कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, किस लेवल पे हमें प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओके तो देखिए निफ्टी में लास्ट डे एक लेवल था, ये वाला लेवल 22,190 के आसपास मार्केट बार बार पलट रहा था। ठीक है, अगर आप मार्केट देखेंगे 22 तारीख का तो वो भी इसने हाई लगाया था 22,180 का, वहाँ से पलट गया। और ये जो 27th वेनसडे का जो था मार्केट वो भी 22,000 मतलब 22,200 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ठीक, पर जो लास्ट डे, लास्ट सेशन, लास्ट एक्सपायरी ऑफ द निफ्टी और फाइनेंशियल ईयर 2024 की लास्ट एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या ज़बरदस्त मूव करता है। मार्केट ओपन होता है 30-35 गैप अप के साथ और मार्केट ओपनिंग के साथ एक वन वे में रैली दिखाता है अपसाइड और फिर एक हाई लगाता है। मार्केट काफ़ी दिनों से मार्केट एक हाई नहीं लगा पा रहा था, 22,516 का हाई। यानी अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके देखेंगे तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से केवल 10 पॉइंट नीचे वहाँ से मार्केट पलट जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला था एक दिन पहले, यानी कहने का मतलब 27 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाई थी मार्केट एनालिसिस की, उस वीडियो में भी मैंने बताया था। इवन मैंने BTST वीडियो अपलोड करी थी उसी दिन जिस दिन मार्केट की लास्ट एक्सपायरी थी, निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थी। उस दिन मैंने वीडियो में भी बोला था कि अगर मार्केट 2:20 2:30 बजे के बाद क्या होता है, जनरली मार्केट पलट जाता है। अगर आप देखेंगे मार्केट को, अगर ये 28 तारीख का मार्केट 2:30 बजे के बाद पलट गया, ये वाला मार्केट था 27 तारीख का, ये भी 2:30 बजे के बाद 1:45 के आसपास पलट गया। ओके, मार्केट में क्या है ना कि कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहा, पोजीशंस को सारे ट्रेडर्स क्या करके जा रहे हैं, अपनी तरफ से स्क्वायर ऑफ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट का मूव क्या है, किस तरीके से, अभी कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, अप्रैल का इवेंट। कौन सा? इलेक्शंस का। ओके, वो डिसाइड करेगा मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा या फिर 22,000 के अराउंड शफल करता रहेगा। ठीक है, चलिए सारे लेवल्स जानेंगे किस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है। अगर किसी ने भी ये जो एक्सपायरी को प्लान किया होगा, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे 22,300 22,400 के जो पुट थे, लगभग लगभग चल रहे थे कितने के आसपास, 9 रुपये। और 22,300 का जो पुट था वो तो 6 रुपये के आसपास चल रहा था 2:30 बजे के आसपास। और 22,400 का पुट चल रहा था 9 रुपये के आसपास, 9 रुपये नहीं, 10 रुपये 11 रुपये के आसपास चल रहा था। और क्लोजिंग ये 6 रुपये वाले पुट ने क्लोजिंग दी है 119 पर क्लोजिंग, यानी 119 का हाई। अब आप एक चीज़ सोच के चलिए कि अगर किसी ने इस 6 रुपये के ऑप्शन को बाय किया होता, 1 लॉट 10 लॉट, देखिए 6 रुपये का अगर ऑप्शन है तो कम से कम आप 10-20 लॉट तो बाय करेंगे। और 119 का है, यानी कैपिटल का आपको कितना टाइम्स मिलता, आप कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। ओके, पर हमने क्या प्लान किया था अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मार्केट ने वन वे में रैली दिखाई थी, एक लेवल को तोड़ा था और ज़बरदस्त हमें मूव मिला था। ओके, हमारा यहाँ पे प्लान था अगर मार्केट 22,200 के ऊपर टिकता है तब हम यहाँ पर अपसाइड प्लान करेंगे। आपको पिक भी दिख रहा होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, तब हमने प्लान किया था और ज़बरदस्त मार्केट ने मूव दिया था, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी मिला था। ओके, जब आपका कैपिटल शुरुआत के 1 आवर में कैपिटल दुगना हो जाए तो आपको कोई ट्रेड प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन मार्केट में बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे क्या क्या प्लान है। अच्छा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपनी स्ट्रेटजी को मेरी वीडियो देख करके बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ओके, डेली वीडियो अपलोड होता है BTST के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग। जैसे मैंने बोला भी था 28 मार्च को कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, आखिरी एक्सपायरी और ऑप्शन में ब्लास्ट होगा, तो दोनों ऑप्शन है। पुट में 2:30 बजे के बाद ब्लास्ट हुआ और कॉल में तो आपको पता ही है कि सुबह से ब्लास्ट हो रहा था। ठीक है, चलिए अब क्या प्लान है, किस तरीके से क्या लेवल बन सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी का जो सपोर्ट है, अभी इमीडिएट सपोर्ट जो बन चुका है वो बन चुका है 22,995। एक बार मार्क कर लेते हैं, 22,995 से लेकर के ये 22,320 तक का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के बीच में मिलता है, ठीक है, तो 10-12 पॉइंट का आप कॉल ऑप्शन में एक तरीके का रिस्क ले सकते हो, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस करके ही रिस्क लें। ओके, और आप यहाँ से अपसाइड का प्लान बना सकते हो।
ठीक है। अगर मार्केट 22,320 के ऊपर चलना शुरू करता है, सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आना चाहिए कौन सा, 22,360 का, और 22,360 तोड़ेगा तो 22,400 का। ओके, मार्क कर लेते हैं, 22,400 आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए, और आपका बड़ा टारगेट होना चाहिए कौन सा, 22,330 और 340, ये फाइनल टारगेट होना चाहिए। ओके, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, अगर मार्केट 440 के ऊपर निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट हाई को टच तो ज़रूर करेगा, ठीक है। जो इसने हाई लगाया था, हाई क्या मतलब कह सकते हैं कि डे हाई जो था 22,516, इसको टेस्ट मार्केट ज़रूर करेगा, तो ये आपका आखिरी प्लान होना चाहिए। ओके, पर मान लीजिए मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है, अगर मैं पीछे करूँगा तो मार्केट ने एक हाई दिया, ये कौन सी तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, ये 7 तारीख को जो मार्केट ने हाई लगाया। ओके, ये भी मार्केट अगर तोड़ता है तो भाई आपको कम से कम 200-250 पॉइंट की रैली अपसाइड देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये अपसाइड प्लान हो सकता है अगर मार्केट पलट जाता है। ओके, मार्केट सस्टेन नहीं करता, जैसे मार्केट में देखिए ये सेल ऑफ आया है कहीं ना कहीं, तो मार्केट अपना पूरा मूड बता रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई को ऊपर जाने, मतलब ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए मार्केट रेडी नहीं है, निफ्टी रेडी नहीं है। ओके, इवेंट है ना बड़ा, इस वजह से मार्केट क्या कर रहा है कि 22,200, 400, 500, फिर 22,000, ये सारे लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर रहा है। ओके, चलिए, अगर मार्केट यहाँ से पलट जाता है, समझ के चलिए, अगर 22,290-95 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, तब आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर 22,295 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आप एक प्लान बना सकते हैं कौन सा, 22,260 तक का, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ओके, 22,260 टूट जाए तो आपका नेक्स्ट प्लान होना चाहिए यहाँ पे 22,230, 220 तक का, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, 220 को मार्क कर लेते हैं। ओके, और 220 से ये 200 तक का जो लेवल है, ये एक बाई जोन है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 200 का लेवल एक बाई जोन है। अगर यहाँ पर मिलता है तो कम से कम 12-15 पॉइंट का रिस्क लेकर के आपको फिर से ही अपसाइड प्लान करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट, देखिए क्या हो सकता है, एक फ्लैट ओपन दे, क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट ओपन कर रहा है, तो मार्केट में शुरुआत में क्या होगा ना कि कोई अभी पोजीशन नहीं, बड़े ट्रेडर्स शुरुआत में पोजीशन नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो मार्केट गिरेगा। ओके, सबसे ट्रैप करेगा जो बाय लेके बैठेंगे, यहाँ पर सबकी पोजीशन जो लेके गए उनको स्क्वायर ऑफ कराएगा, फिर मार्केट यहाँ पर आकर के फिर एक नए हाई की तरफ मार्केट चढ़ सकता है। ओके, चलिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपसे मैच करता है तो आप ज़रूर प्लान कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरा ये कहने का मतलब ये है कि 22,200 के नीचे मार्केट अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। मार्केट अब 22,200 से लेकर 22,500 के लेवल्स के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए, ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का, किस तरीके से निफ्टी बैंक में आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, देखिए, मैं काफ़ी दिनों से बता रहा था कि ये एक लेवल है, कौन सा, 46,950 से 975 का, ठीक है, समझ के चलिए, मार्केट ने इसको एक लेवल माना था 46,950 से लेकर के 46,975 के लेवल को। मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर मार्केट तोड़, आप मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी देख सकते हैं 27 तारीख की। ओके, अगर मार्केट इसको तोड़ के निकलता है तो आपको वन वे में रैली देखने को मिलेगी, और वही हुआ, मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और मार्केट एक हाई, देखिए मार्केट चढ़ता चला गया, 2:30 बजे तक मार्केट में हाई लग रहा था, निफ्टी बैंक में हाई लग रहा था, दोनों में, निफ्टी बैंक में, दोनों में। ओके, उसके बाद मार्केट में ये क्या हुआ, सेल ऑफ आया, सेल ऑफ नहीं कह सकते, ये हुई है शॉर्ट कवरिंग, जो लॉन्ग पोजीशन लेके गए थे। ओके, जो क्या कहते हैं, इंट्राडे में उन्होंने मॉर्निंग में लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, वो उन्होंने स्क्वायर ऑफ करी है वन वे में। ओके, और सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि भैया लास्ट फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी थी तो शॉर्ट कवरिंग आनी थी, तो शॉर्ट कवरिंग सुबह आई और कुछ बायर्स भी ऐड हुए, ओके, इंट्राडे पोजीशन के लिए, और फिर यहाँ से मार्केट स्क्वायर ऑफ हुआ और मार्केट नीचे आके बंद हुआ है, ठीक। चलिए, अब क्या हो सकता है, मंडे के लिए क्या प्लान बन सकता है निफ्टी बैंक में, तो देखिए, समझ के चलिए, इसमें फिर से कि लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्या कि अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, इसको एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं मिलता है 950 से 975 के बीच में, तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से अपसाइड का प्लान करना चाहिए, और 20 से 25 पॉइंट के एसएल के साथ। ओके, मार्केट यहाँ से टर्न किया तो आपको जैकपॉट दे करके जा सकता है। ओके, पर आपको अपने लेवल्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है और किन किन लेवल पे आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करती जानी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर मार्केट 22,975 के ऊपर चलता है,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर 46,975 के ऊपर चले तो आपका टारगेट क्या-क्या होना चाहिए? ठीक है, मार्क कर लेते हैं इसको। 46,975 के ऊपर चलेगा तो सबसे पहला टारगेट तो आपका 46,100, ठीक, और इसके ऊपर टारगेट होना चाहिए आपका कौन-सा, ये जो यहाँ से मार्केट ने स्विंग लगाया था कौन-सा, 46,180 का, सॉरी 47,180 का। ठीक, बात समझ में आ रही है? बट एक और चीज़ है, अगर कोई चाहता है कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, इतना बड़ा रिस्क है, हो सकता है मार्केट पलट जाए, बिल्कुल हो सकता है, ओके। तो आपको अगर कंफर्मेशन में बैठना है तो आप प्लान करेंगे 47,200 के ऊपर ही। ठीक, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। 47,200 के ऊपर ही जो सेफ ट्रेडर हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, अपने कम रिस्क के साथ अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से एक हाई लगा सकता है, इंटरडे हाई, और वो क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर 47,200 के ऊपर चलता है मार्केट तो आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, कौन सा, 47,350 का, मार्क कर लेते हैं 47,350। और अगर इसके ऊपर निकला मार्केट तो 47,470, इसको मार्क कर लेते हैं 47,470, और 470 के ऊपर निकला, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको 47,700 तक का मूव मार्केट दे सकता है। बात समझ में आ रही है? 47,500 पे क्या होगा ना, देखिए 47,470 पे आएगा तो 47,500 पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और शॉर्ट कवरिंग अभी जो सपोर्ट है, अगर मैं इसमें आपको ऑप्शन डेटा दिखाऊं तो आप उससे भी समझ सकते हैं किस तरीके से मार्केट में कहाँ ऑप्शंस राइटिंग हो, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है, कहाँ पर राइटर बैठा हुआ है, उसको हम समझ सकते हैं किस तरीके से। ओके, तो मार्केट में अभी जो कह सकते हैं कि कॉल राइटिंग हो रखी है वो 47,500 पर है, ओके। और सपोर्ट बन चुका है कौन सा, 47,000। तो 47,000 के नीचे 150 पॉइंट मार्केट जा सकता है, ओके, और 47,500 के ऊपर 150 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके। तो मेरे हिसाब से 47,700 एक फाइनल टारगेट होना चाहिए, इसके ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट डे यानी मंडे के दिन मार्केट जा सकता है, ओके। अच्छा, डाउन साइड का प्लान आपको किस लेवल के बीच में करना है, तो फटाफट से लास्ट सेक्शन इसको भी समझ लेते हैं। अगर डाउन साइड मार्केट तोड़ता है तो आप प्लान करेंगे कब, जब मार्केट यहाँ से तोड़ेगा 46,950 920 को, ठीक है। तो मैं 920 को मार्क कर लेता हूँ, ओके। 46,920 के नीचे अगर मार्केट निकल जाए तब आप डाउन साइड प्लान करेंगे 20-25 पॉइंट एसएल के साथ, और प्लान करेंगे 920 के नीचे आप प्लान करेंगे 46,800 का। फर्स्ट लेवल आपका 46,800, और 46,800 के नीचे आपका लास्ट लेवल होना चाहिए 46,650 का, ओके, है ना। बाकी अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट को भाई नीचे ले जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ चाहिए। फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इतना बड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि अगर नीचे जाता है तो भैया कोई एक मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ टर्न कर जाए, ओके। हाँ, अगर 46,650 के नीचे चला गया तो फिर मार्केट 46,000 तक का मूव आपको दिखा सकता है, और उसके लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अच्छा, पहली चीज़, अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट के लाइव सेशन में ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर मैं शेयर कर सकता हूँ इस लेवल पे आप प्लान करना है नहीं करना है, ओके, है ना। वहाँ से आप मेरा प्राइवेट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में देखिए, अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ग्लोबल सिनेरियो क्या है, क्या क्या कह रहा है, मार्केट में क्या कैश फ्लो चल रहा है, ओके, और मार्केट की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओके, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करना है सिर्फ डिस्क्रिप्शन से, आपको सर्च बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन चुके हैं, ओके। चलिए, तो डाउन साइड का प्लान मेरे हिसाब से इंटरडे के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से 46,650 तक टर्न कर सकता है, इसके नीचे नहीं लगता है, ओके। चलिए, आप ये लेवल्स को मार्क कर लीजिए और मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको इन लेवल्स पे किस तरीके का ट्रेड मिला, ओके। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।